और नाज़रीन, बिल आखिर अडयाला जेल से बड़ी रिहाई हो ही गई। बुशरा बीबी की कल ज़मानत हुई, लेकिन हमने देखा कि कल उनका बेल लेने के लिए वहाँ पे जजेस भी मौजूद नहीं थे और ये कहा गया कि मचलके जमा करवाए जाएं, लेकिन मचलके लेने के लिए जमा करवाने के लिए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पहुँचे तो वहाँ पे जजेस भी मौजूद नहीं थे। और एक और आज की सबसे बड़ी खबर, जैसे जैसे काजी फाइज़ साहब जा रहे हैं, जजेस डट गए हैं। इमरान खान को इस्लामाबाद अदालत में पेश करने के लिए जजेस ने आज एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। साथ ही साथ अडयाला जेल के जेल सुपरिटेंडेंट के लिए भी एक बुरी खबर है और उनके लिए तौहीन अदालत का नोटिस भी तैयार है। इमरान खान की रिहाई, बुशरा बीबी का बनी गाला पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल और पाकिस्तान में तेज़ी से तब्दील हुई सियासी सूरत हाल पर हम आज रोशनी डालने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कुछ लोग ऐसे हैं वो एक स्पेसिफिक एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोगों में मायूसी फैला दी जाए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। हम वो भी आपको आज बताते हैं कि वो कौन लोग हैं और वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर कि कल बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में ज़मानत हो गई थी। हमने आपको 3 दिन पहले बताया था, जब ये प्रोसेस चल रहा था तो हमने आपको बताया था कि अभी बुशरा बीबी, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और फिर इसके बाद इमरान खान भी पाइपलाइन में है। इमरान खान के बारे में भी आपको बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है बहुत ही जल्द। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बुशरा बीबी की रिहाई के बारे में। तोशाखाना 2 केस में जब कल जिरा मुकम्मल हो गई, वकला ने अपने दलाइल पेश कर लिए तो जजेस ने इस नतीजे पर जजेस पहुंचे कि अब बुशरा बीबी की ज़ाहिर सी बात है कि तोशाखाना 2 केस में उनको जेल में रखना वो सरासर नाइंसाफ़ी होगा। और बिल आखिर जो गुल हसन औरंगज़ेब, जो एक बड़े दबंग जज हैं, उन्होंने ये फैसला दिया और उन्होंने बुशरा बीबी की बेल ले ली, ज़मानत ले ली। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का उनको हुक्म दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुचलके लेके पहुंची तो कल वहाँ पे कोई जज ही मौजूद नहीं था। कहा गया कोई जनाजा पढ़ने चला गया है, कोई फोतगी पे चला गया है। ये जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में अमूमन फोतगियाँ ही हो रही हैं या जनाजे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अवाम तो बेचारी वैसे ही मरी हुई है। साथ ही साथ जो हमारी अदलिया है उसके ऊपर जो एक प्रेशर था काजी फाइज़ साहब वाला, बिल आखिर अब आहिस्ता आहिस्ता ये नहूसत के जो बादल हैं ये झटने शुरू हो गए हैं। और 25 को जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं और पाकिस्तान भर के वकला, उन्होंने यौम निजात मनाने का भी ऐलान किया है काजी फाइज़ साहब की रुखसती पर। तो लेकिन हम रहते हैं प्रोग्राम में, ख़बर पे रहते हैं और ख़बर ये है कि बुशरा बीबी की रिहाई हो गई। अब कुछ अनासर ऐसे हैं, उनमें फैसल वावड़ा साहब सरे फहरिस्त हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कल अपना एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एस्टैब्लिशमेंट ने ख़त्म कर दिया। फिर फैसल वावड़ा साहब ने कहा जी कि ये बड़ी प्री डिसाइड सी एक रिहाई है, पहले बुशरा बीबी रिहा होंगी, फिर शाह महमूद कुरैशी रिहा होंगे। यानी कि फैसल वावड़ा साहब ने बुशरा बीबी ने जो हिम्मत और बहादुरी से एक लंबा अरसा जेल काटी है उसको मुतनाज़ा करने की कोशिश की, घुनावनी कोशिश की। नाज़रीन, ये बात, ये जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, ये इनको अजबर हो गई है कि कौन इस मुल्क में पॉपुलर है, किससे आवाम प्यार करती है और किससे आवाम नफ़रत करती है। ये तो अब मुझे भी बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और जो प्लानिंग है वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि फैसल वावड़ा, फवाद चौधरी और इनसे मिलते जुलते चंद एक नाम और भी हैं, वो भी हम आपके साथ आगे चल के प्रोग्राम में शेयर करते हैं। वक्ती तौर पे ये जो 2 बंदे हैं, ये दोनों के दोनों एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और इमरान खान ने अपने एक ताज़ा तरीन मैसेज में अपने कारकुनान के नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स के नाम एक मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा है कि इन दोनों से आपने हमेशा दूर रहना और इनकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। जाहिर सी बात है, इनका ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तबसरा करें तो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव करे, ना कि फैसल वावड़ा या फिर फवाद चौधरी साहब करे। अब हम आते हैं बुशरा बीबी। बिल आखिर कल तो उनके रोबकार जमा नहीं हुई, लेकिन आज शाहरुख साहब ने उनकी रोबकार एक्सेप्ट की और फिर बिल आखिर रिहाई हो गई है। रिहाई होने के बाद बुशरा बीबी बनी गाला पहुंच गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे होने क्या जा रहा है। अब प्लानिंग ये है कि बुशरा बीबी विल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब वो फ्रंट से लीड करेंगी और पार्टी के बहुत जल्द आपको पार्टी में एक नई रूह दिखाई देगी। अब इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की भी रिहाई पाइपलाइन में हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी बाहर आएंगे। जैन कुरैशी की गई हरकत से शाह महमूद कुरैशी साहब को जोड़ना ये इंतहाई सरासर ज़्यादती होगी और ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये बात फैलाई जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आके फॉरवर्ड ब्लॉक की वो कमान संभाल लेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये कतन गलत है, सरासर गलत है। अगर कोई इस तरह की प्लानिंग होती तो शाह महमूद कुरैशी साहब
वो बड़ा एक लंबा अरसा उन्होंने बेचारों ने जेल काटी है। तो इस तरह से आप उनकी कुर्बानी पे पानी मत डालें। ये जो फैसला था जाके हुकूमत के साथ बैठने का, ज़ैन कुरैशी का इंडिविजुअल था, इससे शाह महमूद कुरैशी को धोखे में रखा गया और शाह महमूद कुरैशी ने अपनी लॉयल्टी इमरान खान के साथ साबित की है। बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और आने वाले दिनों में आपको इमरान खान भी नजर आएंगे। इमरान खान कैसे नजर आएंगे? आज इस्लामाबाद के जजेस ने वो डट गए और उन्होंने कहा कि इमरान खान को पेश किया जाए। इमरान खान को पेश क्यों नहीं किया जा सकता? इमरान खान कहाँ पे मौजूद है? इमरान खान को आप लेकर आएँ, अगर सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर आयद होती है, इससे इमरान खान का तो कोई तल्लुक नहीं है। जजेस ने, जाहिर सी बात है, मैं आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि चूँकि काजी फायसा साहब की रुखसती है तो जजेस को भी एक नया हौसला मिला है और इमरान खान ने अपनी साबित कदमी से और बहादुरी से ये साबित किया कि जस्टिस काजी फायसा के होते हुए भी उसने जेल काटी और खामोशी से काटी है, क्योंकि इमरान खान को पता था कि अगर इसमें कोई अपील दायर की गई ज़मानत की या केसेस को आगे बढ़ाने की तो वो वेस्ट हो जाएगी। और इमरान खान ने इसी बहादुरी के तहत काजी फायसा साहब जैसे जाबर और जालिम जज की जो ये टाइम था वो बड़ा खूबसूरती से उन्होंने निकाला है। अब हम आ जाते हैं कि इमरान खान की प्लानिंग क्या है। इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग यही है कि अब चूँकि तोशाखाना 2 में बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई, इमरान खान के ऊपर तोशाखाना 2 केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस है। अब इन केसेस को आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूड किया जाएगा और फिर उसके बाद इमरान खान की ज़मानत रखी जाएगी। आपको मैं बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ कि इमरान खान बहुत जल्द आपके साथ, आवाम के साथ मौजूद होंगे। इमरान खान की रिहाई होने वाली है, ये कोई लंबी कहानी नहीं है। और चूँकि आपको पता ही है कि अब प्रेशर कहाँ कहाँ से आ रहा है और कैसे कैसे आ रहा है, तो अब ये हुकूमत की मजबूरी बन गई है। एक तो इमरान खान को पेश किया जाएगा अदालत में, फिर उसके बाद इमरान खान के साथ जो मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से। आप ये देखें, ये कोई मरकज़ की जानिब से भी नहीं है। पंजाब हुकूमत ने ये कहा है, हिला और बहाना क्या बनाया जी कि अडयाला जेल में कैदियों के साथ मुलाकातों पे पाबंदी है चूँकि हालात अच्छे नहीं हैं। हालात अच्छे नहीं हैं तो क्या आप क्या करेंगे? फिर आप जेल को बंद कर दें या फिर आप ये सारा जो कैदी हैं इन बेचारों को कहीं और ले जाएं, पहाड़ों पे ले जाएं ताकि वहाँ पे ये महफूज रहें। तो नाज़रीन, कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। खबरें ये हैं, बुशरा बीबी बिल आखिर रिहा होकर बनी गाला पहुँच गई हैं, बनी गाला की रौनकें बहाल हो गई हैं। इमरान खान को जज साहब ने तलब किया है, साथ ही साथ अडयाला जेल के जेलर के लिए तौहीन अदालत का नोटिफिकेशन है। इमरान खान की उनके वकला के साथ मुलाकातें भी होंगी, इमरान खान के केसेस भी अब आगे आपको चलते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो इधर उधर बिखरी हुई है, खुसूसन सबसे ज़्यादा पंजाब में आपको अब सिमटती हुई और एक सिमिट्री में, एक तरतीब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपको दिखाई देगी। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा आपको मुतहरिक दिखाई देगी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जजेस का मामला है इसके ऊपर एहतजाज की क्या सूरत हाल है। जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये कि 26 को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीर रही है। उसके बाद इमरान खान से ज़्यादा जिम्मेदारी ये सीनियर तरीन वकला की आदत पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये जो आइनी तरमीम है उसको वो किस तरह से लेते हैं। इमरान खान अपना रोल प्ले कर चुका है, अब ये वकला की जिम्मेदारी है। अगर तो वकला निकलेंगे तो वकला के मुस्तकबिल का सवाल है, अगर वकला नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान में जो सबसे मजबूत कम्युनिटी समझी जाती थी वकला की, वो भी जजेस की ये 26वीं आइनी तरमीम के साथ साथ वो भी खुडे लाइन लग जाएंगे और वकीलों का भी मुस्तकबिल वो पाकिस्तान में तारीख होने वाला है। इमरान खान आपको आने वाले चंद दिनों में एक मरतबा दोबारा फिर अवाम में आपको इन दिखाई देंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।